जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का नगर निकाय चुनाव को लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो का एक बड़ा बयान आया है। चलिए आज समझते हैं सारी बात को। हालांकि झारखंड का नगर निकाय चुनाव जो है वो दलगत चुनाव नहीं है। इसके बावजूद भी जितने भी दल जो है वो सभी अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को उतार रहे हैं। अब इसी दौरान जो है कि एक पत्रकार महोदय जब डुमरी के विधायक जयराम महतो से सवाल नगर निकाय चुनाव को लेकर बोले तो उन्होंने जो है कि एक बड़ी बात कहा है। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जयराम महतो का तबियत हमेशा जो है कि भाई बनता और बिगड़ता रहता है। इस बात को लेकर भी उन्होंने जो है कि एक बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल बात यह है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव चल रहा है। अब नगर निकाय चुनाव जो है कि भाई काफी गहमा गहमी है। आप देख रहे हैं कि भाई धनबाद नगर निगम जो है वो काफी हॉट सीट बना हुआ है। इसी दौरान जो है कि जयराम महतो रांची पहुंचे हुए, रांची में जो एक मीडिया वाले बंधु जो है उनसे सवाल कर दिए कि आखिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना समर्थित उम्मीदवार को जहां जहां उतार रहे वो किस दमखम के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए एक बात तो है कि शहरी क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है ये जो है कि भाई आपको अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा और बताने में हमें कोई गुरेज भी नहीं है। यानी कि पिछले दो चुनाव को अगर देखा जाए, एक विधानसभा एक लोकसभा, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी उम्मीदवार भाई चुनाव लड़े थे विधानसभा के दौरान में उन्हें गांव के अपेक्षा शहर में कम वोट मिला। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो स्थिति मजबूत स्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, ना कि शहरी क्षेत्र में। ये बात खुद जयराम महतो कह रहे हैं और वो चुनाव का आंकड़ा भी दिए कि पिछले दो चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव और आपका विधानसभा चुनाव दोनों 24 के दरमियान में यानी कि 2024 के दरमियान में हुआ। लोकसभा में भी जो है कि जो शहरी क्षेत्र का वोट है वो जयराम महतो की पार्टी से भाई ना इत्तेफाक रखा, वोट नहीं किया। लेकिन यही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अगर आप देखेंगे तो जयराम महतो की पार्टी को भाई हाथों हाथ लोग आने के फर्स्ट टाइम में इतने कम टाइम में बेहतर आने की परफॉर्मेंस ग्रामीण क्षेत्र में जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का रहा। विधानसभा में भी वही, विधानसभा में शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक्सेप्ट नहीं किए। अब जो अभी वर्तमान में चुनाव हो रहा है ये चुनाव जो है भाई पंचायत की चुनाव नहीं है, ये चुनाव नगर निकाय की चुनाव है। यानी कि शहर में ये चुनाव होगा तो गांव के अपेक्षा शहर में जो है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो संगठन है वो उतनी मजबूत नहीं है जितना मजबूत ग्रामीण क्षेत्र में। अब यहां पर क्या है कि समर्थित उम्मीदवार हैं। आप धनबाद को ही देख लीजिए कि धनबाद में जो है कि प्रकाश कुमार को भाई वो लंदन से पढ़ के आए हैं और अर्बन जो है डेवलपमेंट के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, उसे मेयर का जो है कि भाई अपना समर्थित उम्मीदवार घोषणा किया है। अब देखिए एक बात जयराम महतो कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा नहीं है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है तो शहर क्षेत्र में जो है कि हमारी स्थिति वो नहीं है। भाई है, हम चुनाव लड़ते हैं, दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास जो है वो स्थिति ये है कि भाई एक युवाओं की टोली है और वो युवा की टोली एनर्जी के साथ ऊर्जा के साथ भाई चुनाव लड़ती है। हम चुनाव को चैलेंजिंग में लेके चलते हैं, भाई मेहनत करते हैं और ये दिखा भी जिस तरीके से जयराम महतो यानी पिछले दो चुनाव में जो मेहनत की है, उनके संगठन के लोग जो मेहनत किए वो काफी जो है ऊर्जावान तरीके से मेहनत किए। ये नगर निकाय चुनाव में भी जो है जयराम महतो की पार्टी के जितने भी कैडर है, जितने भी पदाधिकारी हैं, खुद जयराम महतो जो है कि इसको कमान संभाल के और भाई बेहतर तरीके से अपने पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को लेकर वो काफी एक्टिव मूड में काम करेंगे। ये बात तो जयराम महतो स्पष्ट रूप से किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने यानी कि तबियत को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया। तबियत यानी कि हमेशा आप देखते होंगे कि जयराम महतो का जो है कि तबियत कभी बनना कभी बिगड़ना लगा हुआ रहता है और वो हमेशा कभी हैदराबाद यहां वहां। लेकिन वो एक बात कहे कि भाई अब देखिए एक बात समझिए, ये मेरा तबियत बिगड़ना बनना जो है ना अब लगता रहेगा क्योंकि काम मेरा जो है ना वो काफी टफ है। हालांकि लोगों को लगता है कि विधायक बनने के बाद वो लेगेसी वाली जिंदगी रहेगी, वो यानी कि वीवीआईपी वाली जिंदगी रहेगी। वो मेरा जिंदगी नहीं है। मेरा जिंदगी जो है पिछले अगर 3 साढ़े 3 साल में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं है भाई मैं 12 बजे से पहले सोया हूं और जनता के बीच में हमेशा जो है कि भाई कंटिन्यू काम करना। अब शरीर थकता है तो स्वाभाविक सी बात है कि तबियत तो नासाज होगा ही होगा। अब ऐसा है कि मैं खुद जो है कि भाई देखा हूं जयराम महतो सुबह उठते उसके बाद जनता दरबार लगता तो कंटिन्यू जनता दरबार उनका चल रहा। उनके बाद अभी जो है कि वो सिर्फ एक विधायक नहीं है जयराम महतो, जयराम महतो किसी पार्टी का सुप्रीमो है
और भाई उनको झारखंड के लोग और झारखंड में जो युवा हैं, जो झारखंड के खतियानी और भाई रैयती है, वो जयराम महतो को इन फ्यूचर का जो है भाई सीएम भी देखते हैं। अब ऐसे कंडीशन में जयराम महतो कोई एक विधानसभा का तो नेता है नहीं, वो एक लीडर है और पूरे झारखंड का, तो उनका दौरा काफी ज्यादा होता है और तब समस्याएं भी काफी ज्यादा है भाई। उनके पास समस्याएं इतना ज्यादा पहुंच रहा है कि उस बात को लेकर भाई, एक तो है 31-32 साल का लड़का और इतना एक्टिव होकर काम करना, जो विधायकों के जीवन रहता है उस जीवन को वो त्याग के एक आम आने के जीवन जी रहे हैं और सिर्फ जनता के लिए, तो तबीयत बनना और बिगड़ना तो लगा रहेगा। अब अगर आराम की अगर सख्त जरूरत है तो भाई अगर आराम है तो फिर जो है कि इधर परेशानी और इधर जो है कि समस्याएं जो लोगों का वो जो है कि मसला बनता है। लेकिन अगर जयराम महतो को लंबा रेस का घोड़ा राजनीति में बनना है तो फिर बहुत कुछ सोच समझ कर चलना होगा। ये बात खुद डॉक्टर का भी सलाह है, जयराम महतो भी कई बार इस बात को बोले हैं, लेकिन अब उनको हैप्चुअल यानी कि एक आदत सी हो गई है कि भाई इस तरह से बनना बिगड़ना होता रहता है। खैर चलिए, सेहतमंद रखें, ऊपर वाले जो है कि बेहतर रखें और जो है कि झारखंड के लिए ऐसे ही ऊर्जावान तरीके से ऊर्जा के साथ काम करें। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जयराम महतो की पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जो नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर शहरी क्षेत्र में जेएलकेएम का जो है कि भाई प्रभाव उतना मजबूत नहीं है, इसके पीछे एक कारण है। और कारण क्यों है ये बात आप लोगों को समझ में आता है। झारखंड एक चारागाह बना हुआ है। झारखंड का जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो है कि झारखंड के मूलतः लोग, रैयती लोग कम बसे हुए हैं, ना के बराबर बसे हुए हैं। बाहर के लोग यानी कि अदर स्टेट के लोग जो है शहरी क्षेत्र में ज्यादा बसे हुए हैं। अब ऐसे कंडीशन में जयराम महतो का उदय जो हुआ है वो किस चीज से हुआ है कि भाई भाषा, खतियान, ये नियोजन नीति, स्थानीय नीति को लेकर ही हुआ है। और इस बात से लेकर जो बाहरी क्षेत्र के लोग जो बसे हुए, बाहरी स्टेट के लोग जो बसे हुए, उनको लगता है कि जयराम महतो तो भाई बाहरी भीतरी का बात करता है, जयराम महतो जो स्थानीय का बात करता है, जयराम महतो खतियान का बात करता है। अब शहरी क्षेत्र में जो लोग बसे हो ना उनके पास खतियान है ना स्थानीय है, इनका पहला चॉइस होता है बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार। लेकिन कुछ ऐसे सीट है जहां पर जयराम महतो की पकड़ काफी मजबूत है और दमदार तरीके से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे अपने समर्थित उम्मीदवार को जो उतारे उनके लिए। आखिर आगे क्या होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप लोगों से सवाल है, जिस बात को लेकर जयराम महतो कहे कि भाई पिछले 2 चुनाव को अगर आप देखें, लोकसभा और विधानसभा, तो जो मजबूती हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिला है वो मजबूती जो है शहरी क्षेत्र में नहीं है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इस चुनाव में इस तरीके का देखा जाएगा या फिर जो है कि शहरी क्षेत्र में मजबूत हुआ है? ये पिछले 1 साल का, 1.5 साल का जो है कि पीछे की बात है, तो क्या अभी की स्थिति क्या बनता है? ये सारी बात समझकर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।